जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, एक न्यूज़ मैंने पढ़ी, उसमें ऐसा कहा गया है कि हिंदू धर्म के जो 4 शंकराचार्य होते हैं पीठ, उनके चारों शंकराचार्य ने अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन के लिए आने के लिए रिजेक्ट कर दिया है। और मैंने जो निश्चलानंद सरस्वती है उनका तो वीडियो भी देखा, और उसमें वो कहते हैं कि ये राम मंदिर का जो उद्घाटन है, ये काम नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं ये गलत है। ये योगा में इंटरफेयर कर रहे हैं, ये धर्म के क्षेत्र में, मंदिरों के क्षेत्र में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। और ऐसे एक तरह का सूर सामने आ रहा है, लोगों का एक विचार सामने आ रहा है कि रेल के झंडे दिखाने के लिए मोदी, सारे कामों के जो फित काटने होते हैं, रेड टेप काटने होते हैं, उसके लिए मोदी, और क्या भगवान और मंदिर के जो धार्मिक क्षेत्र है वहाँ पर के प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए भी मोदी का जाना सही है या नहीं। ऐसे में ही सीपीआई जो है पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, उन्होंने भी इनविटेशन मिलने पर इस कार्यक्रम में जाने से नकार दे दिया, और उन्होंने कहा है कि ये राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है। और सीपीआई धर्म के क्षेत्र में सबके धर्म का सम्मान करती है, लेकिन धर्म की राजनीति जहाँ पर होती है वो वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते हैं। और अभी न्यूज़ आई है कि कांग्रेस पार्टी ने भी इस धर्म के राजनीतिकरण को अपना सपोर्ट करने से मना कर दिया है, और वो भी बीजेपी के राजनीतिक राम मंदिर उद्घाटन के लिए नहीं जाएंगे। मैं ये मानता हूँ कि सीपीआई एक तरीके से धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती है, और वो धर्म पर बात भी नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी भी, उनके जो पहले प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नेहरू, वो सोमनाथ के मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए थे, और प्रेसिडेंट ने भी जाना नहीं चाहिए ऐसा उन्होंने आग्रह किया था। लेकिन राजेंद्र बाबू ने कहा कि मैं अपने पर्सनल हैसियत से जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था कि ये आपकी मर्जी है, आप जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि हमें एज अ गवर्नमेंट किसी एक धर्म के ऐसे धार्मिक महोत्सव को या धार्मिक प्राण प्रतिष्ठा के कर्मकांड को नहीं जाना चाहिए, उससे गलत संदेश जाता है। तो इनकी बात ठीक है, कांग्रेस पार्टी की ठीक है, सीपीआई की ठीक है। ये तो अंधभक्तों के हिसाब से, या बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, या जो भी मनुवादी ब्राह्मणवादी पक्ष है, पार्टियां है, संगठन है, इनके हिसाब से ये हिंदू विरोधी, हिंदू द्रोही पक्ष है, पार्टियां है। लेकिन शंकराचार्यों का क्या? ये तो हिंदू धर्म के शंकराचार्य है, चारों ब्राह्मण है, क्योंकि शंकराचार्य पीठ पर सिर्फ ब्राह्मण ही व्यक्ति बैठता है। तो ये चारों भी नरेंद्र मोदी के इस कृति पर, जब वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे मंदिर की, राम मंदिर की अयोध्या के, इस पर ये खुश नहीं है। और निश्चलानंद जी ने जो कहा है कि मैं क्या वहाँ पर जाकर तालियां बजाऊंगा, मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और मैं क्या तालियां बजाऊंगा, तो इस तरीके का उन्होंने सार्कास्टिक स्टेटमेंट किया है, उपहासात्मक बात कही है कि मोदी धर्म के क्षेत्र में मुझसे आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम साधुओं के, संतों के या शंकराचार्यों के भी ऊपर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे डर है कि कहीं ये अंधभक्त और बीजेपी आरएसएस की जो ट्रोल आर्मी टीम है, कहीं इन शंकराचार्य को भी मोदी द्वेषी, नमो रुग्ण, नरेंद्र मोदी के द्वेषी, या हिंदू धर्म के द्वेषी, या राम के द्वेष करने वाले ऐसे न साबित कर दे, और उनका भी ट्रोलिंग ना चालू कर दे। और मैंने सोशल मीडिया पे देखा भी, जब ये वीडियोस अलग अलग साधुओं के, संतों के आ रहे हैं, जिस पर वो ऐतराज़ जता रहे हैं मोदी जी के इस राजनीतिकरण के लिए, राम के नाम से राजनीति करने के लिए, तो अंधभक्त जो है कोई ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि ये साधु नहीं, ये हैवान लगता है। और ये बड़े बड़े महंतों के बारे में अंधभक्त ऐसा ट्रोलिंग कर रहे हैं। तो ये देखकर अच्छा नहीं लगता है। सच बात मानो तो ट्रोलिंग किसी का भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के, या मौलाना हो, या पादरी हो, या साधु संत हो हिंदू धर्म के, किसी का भी ट्रोलिंग नहीं होना चाहिए। उन पर मुद्दे उठाकर टीका टिप्पणी की जा सकती है कि उनका कोई मुद्दा अगर गलत लगा तो वो गलत कैसे है और वो कैसे गलतफहमी कर रहे हैं, ऐसे आप पॉइंट वाइज उनको रिस्पांस दे सकते हैं। लेकिन उनको
हैवान बोलना, उनको राक्षस बोलना और उनको ऐसे ट्रोलिंग करना, ये अंधभक्तों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तो ये बड़ी अराजक सी बात है साथियों कि हिंदुओं में एकता तो है नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में वर्ण श्रेष्ठत्व है, ब्राह्मण श्रेष्ठत्व है, तो सवर्ण वर्सेस शूद्र वर्सेस अस्पृश्य ऐसे मामले आ जाते हैं। और उसमें भी अगर साधु संतों को भी टारगेट करके ऐसे ट्रोल करना शुरू हो जाए राजनीति के लिए, 2024 में मोदी को इलेक्शन जिताने के लिए, अगर हिंदू धर्म के ऐसे जो गुरु है, जो धर्म का प्रसार करते हैं, जिनको लोग मानते हैं, उनको भी अगर ऐसे बदनाम किया जाए तो ये अराजकता पैदा कर देगा। आप किसी धर्म को मानते हो या न मानते हो ये बात अलग है, मैं किसी धर्म को मानता हूँ या नहीं मानता हूँ ये बात अलग है, लेकिन किसी धर्म के अंदर इस तरीके की राजनीति हो जाना और राजनीतिक संगठन जो धर्म का इस्तेमाल करके, राम का नाम, मंदिर की राजनीति करके वोट इकट्ठा करने की कोशिश करता है, और वो अपने ही धर्म के जो साधु संत महंत गुरु है उनको इस तरीके से ट्रोल होते हुए देखता है, या न जाने, हम जानते नहीं है कि क्या उन्होंने ये सब शुरू कर दिया है कि इनको ट्रोल करो, गालियाँ दो, हमें पता नहीं है, हम जानते नहीं है, हम जान भी नहीं पाएंगे। तो ये गलत बात है। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है कि ये शंकराचार्यों ने ये बात कह दी है, और लोग भी ये कहना शुरू हो गए कि झंडी दिखाने के लिए मोदी, फित काटने के लिए मोदी, और क्या प्राण प्रतिष्ठा भी मोदी करेंगे, क्या यही सारा काम करेंगे, बाकी और कोई बचा नहीं है देश में, धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, या और कहीं भी। जय हिंद साथियों।